ये है बुलंद खोज न्यूज, सच्चाई की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं बुलंद खोज। मैं बुलंद खोज से हसन पवार। आज हम आए हैं आज़ाद समाजवादी पार्टी के ऑफिस में, जहां पर सदस्य ग्रहण समारोह चल रहा है और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में सुशील कुमार जो यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं एएसपी पार्टी के, आज हम उनके बारे में जानेंगे। आज कितने लोगों ने यहाँ पर सदस्य ग्रहण करी और कितने लोग यहाँ से डेली सदस्य ग्रहण करते हैं। अंदर जाके अभी हम जो जिला अध्यक्ष हैं आज़ाद समाजवादी पार्टी के, उनसे मुलाकात करते हैं। स्टार्ट। मैं हसन पवार, बुलंद खोज से रिपोर्टर, जिला हापुड़ से। आज हम आए हैं एएसपी पार्टी के जिलाध्यक्ष के पास, जो यहाँ पर सदस्य ग्रहण समारोह हो रहा था। आज हम बात करेंगे एएसपी के जिलाध्यक्ष सुशील कुमार जी से। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुशील कुमार है। मैं आज़ाद समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष हापुड़। आप आज़ाद समाजवादी पार्टी में कैसे जुड़ने की इच्छा आपके अंदर प्रकट हुई? आज़ाद समाज पार्टी में मेरी इच्छा से प्रभावित हुई भाई चंद्रशेखर आज़ाद की नीति और विचार से प्रभावित हो गई। इसमें और पार्टियों को देखते हुए पार्टी में मान सम्मान बहुत ज़्यादा मिलता है और इसी को देखते हुए हमारी इच्छा है कि पार्टी क्यों नहीं जोड़ कर दी जाए। इस पार्टी में अच्छा कार्य करे हैं रावण जी ने, तो आप उनमें कुछ अच्छा कार्य बताइए। देखो, समाज के हित में भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपना पूरा योगदान दिया है। आज की डेट में देखो तो 96 मुकदमे दर्ज हैं। अगर एक तरीके से देखा जाए तो एक मुकदमा खत्म होने में 3-4 साल लग जाती हैं। उम्र से ज़्यादा मुकदमे हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद। हमने भी ये सोचा क्यों ना भैया के साथ मिलकर हम भी अपने जितनी घटना हो रही हैं, बलात्कार जैसी, दलितों का, मजदूरों का, बहुत सी घटनाएं, तो उनमें उनके साथ जाना चाहिए। तो जैसे आज यहाँ पर सदस्य ग्रहण समारोह चल रहा था, तो आज कितने सदस्य ग्रहण या कितनों को ऐसे शपथ पत्र दिया गया सदस्य का? देखो, यहाँ पर हम सदस्य ग्रहण हर हफ्ते ज्वाइनिंग मिली है। करीब 20-30 हर हफ्ते ज्वाइनिंग हो रही है, यानी तेजी से कारोबार बढ़ रहा है समाज पार्टी में बीमारी। मैं बुलंद खोज से हसन पवार की जिला हापुड़ से रिपोर्ट। सर, आपका गुड नेम? मास्टर जिलाध्यक्ष हापुड़। तो सर, भीम आर्मी जो संगठन है, आप इसमें कब से जुड़े और क्यों जुड़े? मार्च से जुड़ा। हमारे चंद्रशेखर भैया पाँच राम विचारधारा पर कार्य कर रहे हैं। 85% सभी अच्छे होते हैं। सर, काशी राम की विचारधारा तो बहुत सारे संगठन जुड़े हुए हैं, तो आपके संगठन में क्या ऐसा ज़्यादा है जिससे हम प्रभावित हो सके या जो जनता प्रभावित हो सके? ना, 85% पर कार्य करने में चंद्रशेखर भैया के उत्साहगार है। कहीं पर कोई बलात्कार हो रहा, कहीं पर कुछ हमारे समाज में या किसी और समाज में कुछ हो रहा, किसानों के नियमों में सब में पहले चंद्रशेखर भैया के। यानी कि जो चंद्रशेखर जी का जो मुख्य रोल जो है वो जनता को अपने जो दुख पहुँच रहा है उसको एक तरह से दवा के रूप में वो कार्य कर रहे हैं, राइट सर? जी। अच्छा, अभी क्या है कि जैसे एक किसान का सबसे बड़ा मुद्दा कर रहे हैं, आपका शुभ नाम? मैं राकेश है, आज़ाद समाज पार्टी हापुड़ से जिला सचिव। जी। देखिए, क्या है कि आजकल यहाँ सबसे ज़्यादा जो चल रहा है किसानों का मुद्दा चल रहा है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए किसानों के बिल के बारे में मुझे बताइए कि ये किसानों के बिल है क्या? किसान के जो वर्तमान केंद्र सरकार है वो 3 अध्यादेशों के माध्यम से, एक तो जो किसान अपना माल जो है मंडी में जा कर के बेचता है, इस मंडी को ख़त्म कर देना चाहती है।
जबकि ये किसानों के हित में है। हित में कहीं से कहीं तक नहीं है, क्योंकि किसान जब फसल लेकर के मंडी में चला जाता है तो जब भी किसान को आवश्यकता पड़ती है अपनी बेटी की शादी के लिए, किसी बीमारी के लिए, तो वो आड़ती के माध्यम से पैसा उठाता है और अपने काम को निकाल लेता है। इसलिए अगर ऐसा हुआ हो तो किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अच्छा, इस बिल पर अभी तक सरकार का जो रवैया है वो क्या है? सरकार ये चाहती है कि किसी भी तरीके से तानाशाही रवैया अपना करके पुलिस बल का प्रयोग कर करके किसानों के इस आंदोलन को दबा दिया जाए और किसानों अपनी मांग को जो मतलब हम तक ना पहुंचा पाए। लेकिन सरकार तो अपने जो पक्ष रख रही है, वो कह रही है कि अभी तक इस बिल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल जो विपक्ष उनको भड़का रहा है। नहीं, ये लड़ाई एक्चुअली विपक्ष की है ही नहीं, ये तो किसान संगठनों की लड़ाई है। और किसानों के हित मैं इसलिए मानता हूँ कि किसान वाजिब लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि अब से 13 वर्ष पूर्व पंजाब के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो इस अध्यादेश के माध्यम से केंद्र सरकार लागू करना चाहती है, वो 13 सालों से चल रही है। और आप इस बात को भली बात देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो सहभागिता है इस आंदोलन में वो पंजाब के ही किसानों की है। अगर ये अध्यादेश इतना ही अच्छा होता तो इस आंदोलन से पंजाब के किसान बिल्कुल दूर रहते। अच्छा, एक आप आज़ाद समाज पार्टी के एक जिला सचिव जी हैं, तो इसके आप नाम जैसे ये बिल जो पास हो गया है, अब इस बिल के अंदर आप संशोधन क्या चाहते हैं? हम ये संशोधन चाहते हैं कि पूरी तरीके से तीनों अध्यादेश बिल्कुल रद्द होने चाहिए, तीनों कानून बिल्कुल रद्द होने चाहिए। और जैसी स्थिति किसानों की थी, किसानों को उसी तरीके से काम करने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। पहले भी केंद्र सरकार कह रही है कि अब किसान कहीं भी अपना माल बेच सकता है। किसान तो पहले से भी पूरे देश के अंदर आज़ाद था माल बेचने के लिए। क्या हापुड़ का किसान हापुड़ के अंदर ही माल बेचता था? पहले से भी वो दिल्ली भी, मुंबई भी, हर जगह अपना माल बेचता था। लेकिन आज आप ये बताइए, किसान इस बात का मुद्दा उठा रहा है कि कहीं ना कहीं देश के अंदर सबसे ज़्यादा पीड़ित जो है किसान ही है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि अभी कुछ ही समय पहले जब आलू जो है 50 रुपये किलो बिक रहा था, तो तब किसान कहाँ सोया हुआ था? जब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप उस समय पर गौर करिएगा कि जब 50 रुपये किलो आलू बिक रहा था तब वो व्यापारी के हाथ में था, किसान की फसल नहीं खुद रही थी उस समय। आज जब किसान का फसल उग रही है, खुद रही है, आलू खुद के आ रहा है, तब आप देखेगा कि 15 रुपये, 20 रुपये किलो और 12 रुपये किलो पे आलू बिकना शुरू हो गया। तो यही केंद्र सरकार चाहती है कि जो किसानों की ताकत है वो सारी व्यापारियों के हाथ में चली जाए, उद्योगपतियों के हाथ में चली जाए। किसान के हाथ में 50 रुपये किलो आलू कभी नहीं बिका किसान का। लेकिन जनता इस चीज़ से कैसे प्रभावित होगी? एक कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि ये जो है बिल जो है मतलब किसानों के भी उसमें है, विपक्ष में है, लेकिन जनता तो इस बात खुलकर नहीं बोल रही है ना। जनता तो अपने सामने नहीं आ रही कि किसानों के साथ में अगर आए, क्योंकि अगर जनता को ही लगता कि बिल वाकई में खराब है तो जनता तो उनके साथ नहीं जुड़ती। तो जनता नहीं जोड़ रही है। जनता के जहाँ तक जोड़ने की है, अब वर्तमान की केंद्र सरकार ने व्यवस्था ऐसी बना दी है कि जो भी केंद्र सरकार के विरोध में बोलेगा वही देशद्रोही कहलाएगा, उसी पर मुकदमे ठोके जाएंगे और उसको जेल के अंदर भेजा जाएगा। आप वर्तमान के देखिएगा 100 रुपये गैस के अंदर बढ़ गए, पेट्रोल देखिएगा 90 रुपये पहुँच गया है, लेकिन जनता पर उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वे सब जानते हैं कि अगर इस सरकार में रहना है, जीना है, तो हमें सब कुछ सहन करना पड़ेगा। इस सरकार के विरुद्ध जनता आवाज़ इसलिए नहीं उठा रही है क्योंकि तरह तरह के मुकदमे लगा करके उनको जेल के अंदर ठूसने का काम ये सरकार करती है, इसलिए जनता बिल्कुल चुप है। देखिए, जैसा कि आज हम बात कर रहे थे जिलाध्यक्ष जी जो है अपना आज़ाद समाज पार्टी के सुशील कुमार जी, तो इनसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा हमें कि इन्होंने जो किसानों की जो बातें हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से हमको समझाई कि वाकई में एक जो किसान बिल है, इस किसान बिल की जो है वो एक्चुअल में कंडीशन है क्या। तो बुलंदशहर से मैं जिला प्रभारी हापुड़ संजीव कुमार।